नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में आज हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव है दोस्तों, इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से रोगों से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ही आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। बहुत छोटी क्लास रहेगी, लेकिन इतना अगर आपने देख लिया तो इसके बाद सूक्ष्म जीव से कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी कोई सा भी एग्जाम हो आपको नहीं मिलेगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होता क्या है दोस्तों। ऐसे संजीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जिनको हम किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। बात यहां पे की जाए कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं मित्रों। उनमें जीवाणु, विषाणु और कवक, ये 3 तो आपके सामने आगे। चौथा है माइकोप्लाज्मा, 5वां है प्रोटोजोआ और 6वां है शैवाल। इन 6 के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन है वो इन 3 से ही आपको एग्जाम के अंदर मिलता है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले हम जीवाणु की ओर। जीवाणु दोस्तों, जीवाणु होता क्या है। जीवाणु दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव है और ये एक कोशिकीय जीव होता है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जीवाणु की खोज किसने की। सबसे बड़ी बात यही है ना दोस्तों कि जीवाणु की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी दोस्तों। इनको ही बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा जाता है। एक बार एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन आ चुका है, जो ल्यूवेनहोक है ये कहां के निवासी थे, तो ये हॉलैंड के निवासी थे दोस्तों। आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था जीवाणु की खोज किसने की, दूसरा कि जो ल्यूवेनहोक है ये कहां के निवासी थे, तीसरा कि बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन, एक ही आंसर ल्यूवेनहोक रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बात यहां पे की जाए कि जो जीवाणु है इसकी खोज की तो की कहां पर, सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों। तो दोस्तों जीवाणु की खोज है ना वो हॉलैंड के निवासी ल्यूवेनहोक ने की थी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब बात आती है कि जीवाणु का हम अध्ययन कर रहे हैं तो जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। बैक्टीरिया जीवाणु को ही कहते हैं ना मित्रों, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु के अध्ययन को कहा जाता है। बात करते हैं कि मानव की आंत के अंदर कौन सा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है, मानव आंत के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है। मानव आंत के अंदर ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु है जो मानव आंत के अंदर पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि जीवाणु को मापा किससे जाता है। जीवाणु की माप है ना मित्रों वो माइक्रोन में होती है, जिसका देखिए ये चिन्ह होता है। किस में होती है, जीवाणु की माप माइक्रोन में होती है दोस्तों। जीवाणु माप में इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका अध्ययन बिना सूक्ष्मदर्शी के किया भी नहीं जा सकता है दोस्तों। याद रखना, आपको बता दूं कि एक पानी की बूंद होती है ना, एक पानी की बूंद जो, उसके अंदर लगभग 5 करोड़ जीवाणु हो सकते हैं। कितने, 5 करोड़ जीवाणु एक पानी की बूंद के अंदर हो सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है। लंबाई के अंदर सबसे छोटा जीवाणु यूबेक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, यह है जीवाणु जो सबसे लंबाई के अंदर छोटा जीवाणु है। सबसे लंबा जीवाणु है स्पाइरिलम वोलुटेंस। सबसे, इनसे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है लंबाई में, सबसे लंबा जीवाणु कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है। सबसे बड़ा जीवाणु बेगिया टोआ मिराबिलिस, यह है जो सबसे बड़ा जीवाणु होता है दोस्तों। अब यहां पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मिजोसम, जो जीवाणु होते हैं ना जीवाणु, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है, मिजोसम। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है।
जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मेसोसोम कार्य करता है मित्रों। तो याद रखना, सीधा पूछ लिया जाएगा कि जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन कार्य करता है? मेसोसोम करता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, पानी की एक बूंद में 5 करोड़ जीवाणु हो सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं जीवाणु जनित मानव रोग। कौन कौन से मानव रोग है जो जीवाणु से मानव के अंदर होते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं दोस्तों। अगर जीवाणु जनित अगर हम मानव रोगों की बात करें तो जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं, हेजा है, टाइफाइड है, कुष्ठ रोग है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, सुजाग है, काली खांसी है, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। अब इनमें याद क्या क्या रखना है वो चीज आपको यहां पे देखनी है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले से रोग की ओर। से तपेदिक, जिसको टीबी के नाम से हम जानते हैं दोस्तों इसकी खोज जो से रोग है, इसके कारण है उनकी खोज 1882 के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस जो रोग है से रोग, इसका रोगजनक कौन सा जीवाणु है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि जो क्षय रोग है, टीबी रोग है, वो कौन से जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। जो आपकी से या टीबी की जांच कहलाती है, उस जांच को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? मोन्टेक्स परीक्षण। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए ना, वो ही यहां पे लेकर आया हूं दोस्तों में। आगे देखिए दोस्तों, इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है डोट्स पद्धति। रोग के उपचार के लिए सरकार अब क्या कर रही है? डोट्स पद्धति, जो डोट्स पद्धति है, इसकी सलाह देती है दोस्तों। आ गया समझ में? दूसरा रोग है जीवाणु जनित, वो है हेजा। दोस्तों हेजा रोग है ना, यह बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग होता है और इसका रोगजनक होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु, जो संदूषित भोजन एवं जल द्वारा क्या होता है? संचरित होता है। अब बात करते हैं हेजा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है वाहक। हेजा का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी दोस्तों। कौन होती है? घरेलू मक्खी। और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है हमारा? छोटी आंत इससे प्रभावित होती है। इसके लक्षणों की बात की जाए तो चावल के पानी होता है ना, चावल का पानी, उस जैसी दस्त लगती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे सर इसका उपचार क्या है? उपचार की अगर हम बात करें तो हेजे के टीके की एक खुराक का असर 6 माह तक रहता है। तो हेजे का टीका चलता है, वो ही इसका क्या है? उपचार है दोस्तों। आगे चलते हैं। तीसरा रोग टाइफाइड, मोतीजरा, मियादी बुखार या आंथर जवर। ये इसके 4 नाम है, रोग एक ही है दोस्तों। भारत का एक सर्वव्यापी संक्रामक रोग है ये भी किससे फैलता है? संदूषित जल, भोजन, जो संदूषित भोजन होता है, इनके द्वारा फैलता है। और दोस्तों इसका भी जो वाहक है ना, वो घरेलू मक्खी ही है टाइफाइड का, याद रखना है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इस रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइपी जीवाणु है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। और इसका जो निदान परीक्षण है वो कहलाता है वाइडल परीक्षण। याद रखना, इसके लक्षणों की बात की जाए तो पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, तेज ज्वर, ये इसके क्या है दोस्तों? इसके वो है लक्षण दोस्तों। बचाव के लिए बात की जाए तो टाइफाइड का टीका है वो लगाया जाता है दोस्तों। और इसकी एक बार अगर वैक्सीन ले ली आपने तो उसका असर आपके 3 वर्षों तक रहता है। चौथे रोग की अगर बात करें तो चौथा रोग है हमारा कुष्ठ रोग, जिसको हैनसेन रोग भी कहा जाता है। हैनसेन का रोग भी। कुष्ठ रोग एक दीर्घकालीन रोग होता है दोस्तों। कितना होता है? लंबा रोग होता है दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों, इसका रोगजनक कौन है दोस्तों? रोगजनक है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है जो कुष्ठ रोग का क्या है? रोगजनक है दोस्तों। रोगी से सर्वाधिक संक्रमणकारी स्त्राव रोगी की नाक द्वारा होता है। यह रोग छूने से फैलता है दोस्तों। हाँ, छूने से ही ये रोग, अगर आप रोगी है उसको हाथ भी लगा लोगे तो आप तक पहुंच सकता है। अगर नवजात शिशु है तो उसके अंदर भी
माता से ये रोग पहुंच सकता है दोस्तों। छूने से फैलता है, संक्रमित माता से बच्चे में भी ये हो सकता है। उपचार है बीसीजी का टीका उपचार। इसका उपचार क्या है दोस्तों? बीसीजी का टीका है दोस्तों। WHO द्वारा प्रस्तावित उपचार प्रणाली है एमडीटी। एमडीटी 1981 उपचार है, उससे संभव है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट रोग की ओर। नेक्स्ट है टिटेनस, धनुस्तंभ लोकजो रोग। इसका जो रोगजनक है ना दोस्तों, पहली बात ये बता दूं, ये बहुत ही घातक रोग होता है दोस्तों। कितना? बहुत घातक होता है दोस्तों। यहां पे बात की जाए तो इसका रोगजनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। यहां पे आपको पता भी चल जाएगा, टिटेनी नाम आ रहा है तो पता चल जाएगा कौन से ये फैलता है दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, इसको आपको ध्यान से रखना है और इससे एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये रोग है, जो जीवाणु है दोस्तों, ये मुख्यतः उपजाऊ मिट्टी है, गोबर है आदि में मिलते हैं और यहीं से अगर शरीर पर कोई घाव है, कट का निशान है तो वहां से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों। WHO द्वारा भारत को टिटेनस मुक्त देश घोषित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, किस रोग से भारत को WHO ने मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है छठवां, डिप्थीरिया या गलघोटू रोग, कोराइनी बैक्टीरियम। इसका रोगजनक कौन है? कोराइनी बैक्टीरियम दोस्तों। डिप्थीरिया रोग है या गलघोटू है, इसका जो जीवाणु है जिससे ये फैलता है वो है कोराइनी बैक्टीरियम दोस्तों। गले में जो झूठी झिल्ली है वहां पर एक झूठी सी झिल्ली बना लेता है दोस्तों। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होती है श्वास नली, और श्वास नली में क्या होता है? श्वास नली में हवा द्वारा ये फैल जाता है और श्वास नली के अंदर क्या कर लेता है? एक झिल्ली बना लेता है जिससे श्वास लेने में दिक्कत होती है। इसका उपचार होता है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका इसका क्या है? उपचार है। नेक्स्ट में चलते हैं, 7 नंबर का रोग है हमारा प्लेग। दोस्तों प्लेग का रोगजनक है आपके वो है पास्चुरेला वर्जीनिया पेस्टिस। यह है रोगजनक जीवाणु दोस्तों, पास्चुरेला वर्जीनिया पेस्टिस इसका क्या है? रोगजनक जीवाणु है दोस्तों। अब बात की जाए कि यह फैलता किससे है, तो संक्रमित पिस्सू या चूहों के द्वारा यह रोग फैलता है, प्लेग रोग दोस्तों। नेक्स्ट रोग की ओर चलते हैं। 8 नंबर का रोग है सुजाक या गोनेरिया। सुजाक या गोनेरिया, इसका जो सुजाक या गोनेरिया रोग है ना दोस्तों, इसका रोगजनक है नाइसीरिया गोनेरियाई। रोगजनक जीवाणु है नाइसीरिया गोनोरियाई दोस्तों, इसका जीवाणु है जिसके द्वारा यह फैलता है दोस्तों। दोस्तों ये यौन संपर्क के द्वारा फैलने वाला है, सुजाक या गोनेरिया रोग है, यह फैलता है दोस्तों। बात की जाए इसके लक्षणों की तो जोड़ों में दर्द, मूत्र मार्ग में लालपन, सूजन या पस, ये इसके क्या है दोस्तों? लक्षण होते हैं दोस्तों। आगे देखिए, प्रोकेइन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि से इसका उपचार किया जा सकता है। इन औषधियों के बारे में 2 या 3 बार क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस, जिसको हम आतशक के नाम से भी जानते हैं। जो दोस्तों जो सिफिलिस रोग होता है ना, इसका जो रोगजनक है वो है ट्रिपोनेमा पेलिडियम। ट्रिपोनेमा पेलिडियम जीवाणु के द्वारा ये क्या है? फैलता है दोस्तों। ये दोस्तों जो जीवाणु है ना ट्रिपोनेमा पेलिडियम, इसका आकार स्क्रू के समान होता है। स्क्रू आपने देखा है ना, उसके जैसा होता है, और ये रोग भी यौन संपर्क के द्वारा क्या है? फैलता है दोस्तों। 10वां जो हमारा रोग है वो है काली खांसी। काली खांसी है बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस, इसके द्वारा है, जो काली खांसी जीवाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों। और इसके काली खांसी के उपचार के लिए शेषवावस्था के अंदर डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत कम, लेकिन यह आपको याद ये रखना है कि काली खांसी कौन से जीवाणु से फैलती है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं जीवाणु जनित पादप रोग कौन कौन से हैं। जीवाणु जनित पादप रोग देखिए दोस्तों, आलू, बैंगन और खीरा के अंदर रोग होता है मलानी रोग। और सीधा रोग कैसे पूछा जाता है पादप रोगों से, तो आपको पादप रोगों से अगर प्रश्न आएगा तो वो इस प्रकार मिलेगा कि मलानी रोग किस में होता है या मलानी रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मलानी रोग पहला क्वेश्चन हो गया, किस में होता है? आलू, बैंगन और खीरा में। मलानी रोग किससे होता है? जीवाणु के द्वारा।
सेम और नाशपाती के अंदर होता है अंगमारी रोग, जो जीवाणु के द्वारा होता है। गन्ने के अंदर लालदारी रोग होता है, जो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। शक्करकंद के अंदर क्राउन गाल। अब मित्रों, जीवाणु के द्वारा शक्करकंद में होने वाला रोग है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, क्राउन गाल रोग। आगे देखिए दोस्तों, आगे है नींबू। नींबू के अंदर कैंकर रोग, और यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए। गेहूं के अंदर होता है टुंडू रोग, यह भी दोनों इंपॉर्टेंट है। गेहूं के अंदर जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है वो है टुंडू रोग दोस्तों। गोभी, सलजम, मूली, टमाटर और गाजर ये गलन, इनका गलन है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण ही होता है। तो ये आपको याद रखने, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो एक एक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे है भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन यह होती है, इसके द्वारा क्या होती है? भोजन विषाक्तता होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इस जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु भोजन को क्या कर देता है? विषाक्त कर देता है, जिससे उल्टी दस्त हो जाती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो देखा है वो जीवाणु से संबंधित अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम विषाणु और अन्य जो है हमारे सूक्ष्म जीव, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।